वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2021 केमिस्ट्री का पेपर। कोड है N3। कोड कोई सा भी हो, क्वेश्चन सेम है। तो बेसिकली हमें एक्सप्लेनेशन देखनी है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन 61 से लेके 66 तक हम इसमें करने वाले हैं और इनका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें कुछ केमिकल्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ कंपाउंड्स के नाम हैं, इसका स्ट्रक्चर पूछा है किस तरीके से होगा। तो PCl5 और SF6 ये तो बिल्कुल एक ही जगह दिया हुआ है। PCl5 के अंदर तुम्हारा ट्राइगोनल बाइपायरामिडल ज्योमेट्री होती है। दो इसके अंदर एक्सियल होते हैं और 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड होते हैं, याद आ रहा है। तो एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं रिलेटिवली मोर रिएक्टिव होते हैं, तो उस तरीके से PCl5 का तुम्हें ध्यान आ रहा होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है। तो PCl5 का 4 मतलब A का 4 देखो भाई 2 में है, ऑप्शन 3 और 4 आंसर नहीं निकला। SF6 इसमें कौन सी होती है भाई, ऑक्टाहेड्रल। B का 3 भी 2 ऑप्शन में, आंसर नहीं निकला। उसके बाद देखो BRF5 एंड BF3। तो BF3 बिल्कुल सुना सुनाया है और ये तुम्हारा होता है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी। तो D का सेकंड देखो भाई, D का सेकंड ऑप्शन नंबर 4 में है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। और C का 1 है। C मतलब BRF5, तो इसके अंदर है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है जी। तो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स और इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। तो उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं 61, और ये डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। 62, what is the UPEC name of the organic compound formed in the following chemical reaction। ये एसीटोन दिया हुआ है, C2H5 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ड्राई ईथर है, H2OH पॉजिटिव मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, तो इसको हमें केमिकल रिएक्शन को करना पड़ेगा। 62। तो 62 में देखो भैया एसीटोन का डायग्राम दिया हो। एसीटोन का फॉर्मूला है CH3। ठीक है, C में डबल बॉन्ड लगा दो, ये डबल बॉन्ड लग गया, फिर CH3। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन पे तो पार्शियल नेगेटिव का चार्ज डेवलप हो जाएगा और कार्बन पे कैसा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव का। ठीक है जी। ये तुम्हारा जो रिएजेंट है C2H5, ठीक है जी, MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और जो भी ये दिया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव सेंटर अटैक यहाँ करेगा, पॉजिटिव सेंटर अटैक यहाँ करेगा। इसके बाद एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा CH3। ये यहाँ पे जब अटैक कर देगा तो ये C2H5 बन जाएगा, और यहाँ तुम्हारा O के साथ जो है ये MgBr अटैच हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट बन गया, लेकिन ये फाइनल नहीं है। इसका एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, H पॉजिटिव, तो तुम्हारा क्या बनेगा, द फाइनल कंपाउंड इज CH3, तो एज इट इज रह जाएगा। इस C में ये OH लग जाएगा, ये CH3 यहाँ हो जाएगा C2H5। ठीक है जी। इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो ये CH2CH3 ये हट जाएगा, इसकी जगह पे ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम यूपेक नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, यूपेक, तो यूपेक में हम वो चेन लेते हैं जो सबसे लंबी हो। तो ये वाली चेन हम लेंगे, ये वाले लेंगे 1 और ये 2। तो यहाँ पे एक ऑल है, ये मिथाइल है, मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है जी। इस तरीके से हमें यूपेक नोमेनक्लेचर में सबसे लंबी चेन को चूज करना पड़ता है। ठीक है जी। तो CH3, ठीक है, ये COH, यहाँ CH3 था, तो इसमें 3 ही कार्बन है, लेकिन यहाँ CH2CH3 तो इसमें 4 कार्बन है। ठीक है जी। इसकी जगह पे हमारा C2H5 था ना, तो उसको एक्सपेंड कर दिया। तो सबसे लंबी चेन लेते हैं यूपेक नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है भाई, देखो भाई कहाँ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यूपेक नेम की बात की गई है भाई। 63,
Inorganic compound contain 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen, मतलब कार्बन तो 78% है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 22%। द राइट ऑप्शन फॉर द इम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा इसका 63। ठीक है जी, 63 के लिए आ जाओ भाई। 63 में देखो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो 63 में ये देखो, ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, इतना तो क्लियर है। ये 78% है, ये 22% है, ठीक है भाई, टोटल तो 100 ही होगा ना, जब 78 दिया हुआ तो ये 22 हो जाएगा। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 78 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा भाई 6.5, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 1, कितने मोल्स आ जाएंगे 22। अब हम एक रेशो निकालेंगे यहाँ पे 6.5 डिवाइड बाई 6.5, तो ये हो जाएगा 1 का, और यहाँ पे हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 6.5, तो ये रेशो आ जाएगा भाई 3.38। तो इसको हम अप्रॉक्स 3 लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये C हो गया, ये H का 3 हो गया, मतलब CH3 हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है जी। तो CH3 यहाँ पर हम लिख लेंगे करेक्ट आंसर। CH3 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 द pKb ऑफ डाइमिथाइल अमीन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 एंड 4.77 रिस्पेक्टिवली एट टेम्परेचर T केल्विन दिया हुआ है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट कैसा होता है? डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट इज ए वीक एसिड एंड वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें pH का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, उससे हम इसको करने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वीक एसिड एंड वीक बेस, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारा लगता है द pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे भाई, इसमें वैल्यूज को पुट कर दो। 7 इंटू हाफ pKa की वैल्यू 4.77 माइनस हाफ pKb की वैल्यू 3.27। जब इसको सॉल्व कर दोगे देन यू विल गेट 7.75, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, 7.75 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 65 द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है भाई? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ग्लूकोज कैसा है, जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो बिल्कुल कुछ दिखेगा ही नहीं। स्टार्च सॉल्यूशन ये कोलॉइडल है, स्टार्च सॉल्यूशन कोलॉइडल है। यूरिया सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर दिखता है, NaCl बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च सॉल्यूशन, जो कि टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। स्टार्च को एक बार डिसॉल्व कर दो, हीट कर दो, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से टर्बिड हो जाता है, ठीक है जी। तो टिंडल इफेक्ट यहाँ दिखेगा। 66 ट्राइटियम अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। देखो 3 आइसोटोप होते हैं भाई, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। तो ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है, ये कौन सा शो करता है भाई बीटा माइनस डीके, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें बीटा माइनस डीके देखने को मिलता है। तो 61 से लेके 66 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, और बिल्कुल नीट में किस तरीके से सॉल्व करना था और आगे की तैयारी कैसी होनी चाहिए उसका तुम्हें आइडिया लगने वाला है। तो फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बिल्कुल बढ़िया वीडियोस नीट के लिए रैंक बूस्टर का काम करने वाली